कोविड महामारी के समय आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, लॉकडाउन। महामारी से चली जंग को जीतने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। उस समय सब कुछ बंद हो गया था। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, बड़ी बड़ी मार्केट, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब बंद हो गए थे। सड़कें सुनसान हो गई थी। एक बार फिर ऐसा ही कुछ दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में G20 को लेकर अगले 3 दिन लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। 3 दिन तक दिल्ली की रफ्तार थम जाएगी। आज रात 12 बजे से 10 सितंबर तक दिल्ली में पाबंदियां लग जाएंगी। 3 दिन तक नई दिल्ली इलाके में VIP मूवमेंट रहेगा। इसीलिए अगले 3 दिनों तक नई दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स आएंगे। विदेशी मेहमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में पहले ही 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी घोषित हो चुकी है। अब मैं आपको एक एक कर बताता हूं कि अगले 3 दिन नई दिल्ली में क्या क्या बंद रहने वाला है और क्यों इसे लॉकडाउन की तरह बताया जा रहा है। नई दिल्ली एरिया को कंट्रोल जोन में रखा गया है, इसीलिए सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। अगले 3 दिन दिल्ली में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। बैंक और वित्तीय संस्थान भी बंद होंगे। पुलिस द्वारा पहले से चिन्हित दुकानों और व्यवसायिक जगह भी बंद रहेंगी। NDMC क्षेत्र में आज रात 12 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक आम वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लग जाएगा। नई दिल्ली क्षेत्र में ऑटो टैक्सी नहीं चलेंगी। हमने नई दिल्ली या NDMC के क्षेत्र को ही नियंत्रण जोन में डाला है। बाकी पूरी दिल्ली में सभी सेवाएं, बस सर्विस भी आपने देखा होगा, सिटी बस सर्विसेज, ISBT उसी तरह से चल रहे हैं। वहाँ पर सेवाएं जो है TSR टैक्सी सभी चल रहे हैं। मेट्रो सेवा जो है, इसके बारे में हम पहले भी आपसे वार्ता कर चुके हैं कि मेट्रो सेवाएं जो है पूरी दिल्ली में चलेंगी। एक जो मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान या सर्वोच्च न्यायालय का, वो वहाँ पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा सभी मेट्रो सेवाएं चलेंगी। साथ के साथ सभी जगह पूरी दिल्ली में, नई दिल्ली में भी आवश्यक सेवाएं जो हैं, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हों, हॉस्पिटल्स हों, केमिस्ट फार्मेसी की शॉप्स हों, पैथ लैब्स हों, सैंपल कलेक्शन हो, ये सभी सेवाएं चलती रहेंगी नई दिल्ली में भी, पूरी दिल्ली में। और साथ के साथ मिल्क बूथ्स हों, ग्रॉसरी स्टोर्स हों, ये सभी सेवाएं चलेंगी। सिर्फ बाकी 8, 9, 10 का जो राजकीय अवकाश है, उसमें जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मार्केट या दुकानें हैं, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, वो बंद रहेंगे सिर्फ नई दिल्ली के एक सीमित क्षेत्र में। बाकी पूरी दिल्ली में ये खुले रहेंगे। एक क्वेरी आई थी ऑनलाइन डिलीवरीज के बारे में। ऑनलाइन डिलीवरी अगर आवश्यक सेवा के लिए है तो वो अलाउड है। बाकी जो है, जैसे क्लाउड किचन है या जोमेटो है, स्विगी है, इस तरह की जो सेवाएं हैं वो नई दिल्ली में प्रभावित रहेंगी। नई दिल्ली में अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी पूरी दिल्ली में सामान्य रूप से चल सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में जो रूट बंद रहेंगे और ट्रैफिक कहां से डाइवर्ट होगा, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को है। ऐसे में आप भी 2 दिन इन रूट्स पर जाने से बचें। NDMC क्षेत्र जैसे मंदिर मार्ग, कनॉट प्लेस, लुटियंस दिल्ली, तिलक मार्ग, मंडी हाउस, ITO चौक, जनपथ, प्रगति मैदान, मथुरा रोड, सराय काले खां, लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर, चाणक्यपुरी, INA, न्यू मोती बाग, गोल मार्केट, खान मार्केट, लोधी कॉलोनी समेत कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। 10 सितंबर को PM मोदी समेत कई देशों के अध्यक्ष राजघाट जाएंगे। इस दौरान राजघाट के आसपास वाहनों की आवाजाही बंद होगी। JLN मार्ग, DDU मार्ग, कमला मार्केट, ITO, शांति वन समेत कई इलाकों में ट्रैफिक बाधित रहेगा। अगले 3 दिन तक नई दिल्ली क्षेत्र में VVIP रूट्स लगे होंगे। सड़कें बंद रहेंगी, जगह जगह बैरिकेडिंग होगी, इसलिए आप भी इन रूट्स पर जाने से बचें।
G20 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस बीच जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली में वो किन किन इलाकों में आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, किन इलाकों में दुकानें खुली रहेंगी। चूँकि एक अफवाह लगातार ये फैल रहा था कि 3 दिनों तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार इस बात से इनकार करती आई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ इलाके हैं जो NDMC का इलाका है, यानी जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ होंगी, लेकिन इन सब के बावजूद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी। और इस वक्त मैं हूँ कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अमूमन तमाम जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते थे, कपड़ों की दुकानें लगी रहती थी, लेकिन आज से ही ये आपको खाली नजर आएगी। यानी आज रात 12 बजे से पहले तमाम जो नई दिल्ली इलाके हैं वो सभी जो दुकानें हैं वो बंद कर दिया जाएगा। सभी जगह पर पुलिस ने ये नोटिस चिपका दिया, और चूंकि दिल्ली सरकार के तरफ से भी ये छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। जो भी सरकारी दफ्तर में, नई दिल्ली इलाके में सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, उन्हें सरकारी छुट्टी दी गई है, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार। चूँकि सैटरडे संडे अमूमन छुट्टी का दिन होता है, शुक्रवार का दिन छुट्टी रखा गया है। कई ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया। चूँकि जो नई दिल्ली का इलाका है प्रतिबंधित इलाका है, तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़्यादातर होंगे वो नई दिल्ली इलाके के जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर रुके हुए हैं। जब भी उनका काफिला कॉन्वॉय निकलेगा तो उस समय जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया जाएगा। हालांकि ये भी बता दूं कि जो भी सरकारी कर्मचारी नई दिल्ली इलाके में रहते हैं उन्हें अपना वैलिड आई कार्ड दिखा के अपने घर आ जा सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं हो तो आप अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि 3 दिन आपकी परेशानी बढ़ सकती है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। अगले 3 दिन तक दिल्ली में कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। दिल्ली पुलिस ने भी अपने नोटिफिकेशन में सलाह दी है कि लोग नई दिल्ली एरिया में प्रवेश ना करें। लोगों को जरूरी काम से ही नई दिल्ली क्षेत्र में आने की सलाह दी गई है। अगर किसी को आना है तो उसे सड़क मार्ग की जगह मेट्रो इस्तेमाल करने को कहा गया है। 8, 9 और 10 सितंबर को सभी मेट्रो स्टेशंस पर मेट्रो आम दिनों की तरह ही चलेंगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर 9 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात 11 बजे तक मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं होगी। इस दौरान अलग अलग मेट्रो स्टेशन के 67 गेट बंद होंगे, लेकिन ये गेट भी सिर्फ कुछ समय के लिए ही बंद होंगे। इनमें से कुछ प्रमुख मेट्रो स्टेशन के नाम मैं आपको बताता हूं। इनमें खान मार्केट, कैलाश कॉलोनी, लाजपत नगर, आश्रम चौक, बाराखंबा रोड, इंद्रप्रस्थ, मोती बाग, मुनिरका, आरके पुरम, IIT, हौस खास, पालम, मालवीय नगर, सदर बाजार, उद्योग भवन, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, मंडी हाउस, दिल्ली गेट पर मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रहेंगे। हम एक बार फिर बता दें कि इन मेट्रो स्टेशन के गेट सिर्फ कुछ समय के लिए ही बंद होंगे। बाकी पूरी दिल्ली में मेट्रो आम दिनों की तरह चलेगी। एक जरूरी बात और, 8 से 10 सितंबर तक मेट्रो सेवाएं सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशन से सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली पुलिस ने आग्रह किया था DMRC चीफ से कि बड़े स्तर के ऊपर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट होनी है, लिहाजा न्यू दिल्ली के इलाके के अंदर कर्मचारियों का समय पर पहुंचना ज़रूरी है। लिहाजा जो मेट्रो का ऑपरेशन है वो सुबह 6 बजे की बजाय 4 बजे किया जाए। DMRC ने इस सुझाव को मान लिया है। अब 8, 9 और 10 सितंबर के दिन सुबह 6 बजे की बजाय 2 घंटा पहले सुबह 4 बजे से ही मेट्रो की सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि 2 घंटे के इस अंतराल में 30-30 मिनटों के गैप के अंदर मेट्रो ट्रेन आवाजाही करेगी। 6 बजे के बाद सामान्य आवाजाही मेट्रो की सुनिश्चित कर दी जाएगी। मेट्रो स्टेशन के क्लोजर को लेकर भी सोशल मीडिया पे कई तरह की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। लिहाजा अपनी स्टेटमेंट के अंदर DMRC ने ये
साफ किया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जहां की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, वो भी सिर्फ 9 और 10 सितंबर के दिन पूरी तरह से बंद रहेगा। यहां पर ना कोई यात्री ट्रेन पकड़ सकता है और ना ही कोई यात्री इस स्टेशन से बाहर निकल सकता है। लिहाजा ये मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बंद रहेगा। कई मेट्रो स्टेशन के जो गेट्स हैं वो दिल्ली पुलिस के निर्देशों के ऊपर समय समय के ऊपर बंद किए जा सकते हैं या फिर उन्हें वापस से ऑपरेशनल किया जा सकता है। पार्किंग को लेकर भी डीएमआरसी ने एक विस्तृत स्टेटमेंट के अंदर ये बताया है कि 3 मेट्रो स्टेशन जो इस समय जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन 8 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में बंद होगा। 8 सितंबर को सुबह 4 बजे से लेकर 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक पार्किंग जो है इन 3 मेट्रो स्टेशन के ऊपर पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही साथ मेट्रो ने ये भी यात्रियों को सुझाव दिया है, चूँकि रिकॉर्ड तोड़ स्तर के ऊपर यात्री लगातार मेट्रो सेवा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा समय समय पर सामान्य अपनी आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऊपर भी यात्री निगाह रखें। वीडियो जर्नलिस्ट जयप्रकाश के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई रूट्स बंद रहेंगे, जिससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचने में मुश्किल होगी। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने करीब 140 ट्रेनों को रद्द किया है और कई का टर्मिनल बदलकर आनंद विहार या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो जाएगी। G20 समिट के दौरान नई दिल्ली का इलाका तो बंद रहेगा ही, ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर रहेगा। कितना फर्क रहेगा और ट्रेन में सफ़र करने के दौरान लोगों को क्या क्या सावधानी इस दौरान रखना चाहिए, वो आए या ना आए, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हैं दीपक कुमार जी। दीपक जी, सबसे पहले कि कितने दिनों तक ट्रेनों पर असर रहेगा और कितनी ट्रेनों पर असर है, कितनी ट्रेनें रद्द की गई हैं? ज़्यादातर अगर आप जैसे जानते हैं कि नई दिल्ली निज़ामुद्दीन जो दिल्ली एरिया है इसके ऊपर ज़्यादातर इसका इफेक्ट रहेगा। 8, 9 और 10 3 तारीख हैं, 8, 9 और 10। 8, 7 की और 8 की रात को लेके 10 की रात तक इसका 3 दिन के लिए इसका इफेक्ट रहेगा। और बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो हम सर्विसेज चलाएंगे, लेकिन कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो कि कैंसिल रहेंगी। कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो नई दिल्ली टच नहीं करेंगी, उसको हम एडिशनल स्टॉपेजेस उसके दिए गए हैं। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो 300 से ज़्यादा ट्रेन इसमें इफेक्ट हो रही हैं, जिसमें से 140 से कम ट्रेन हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें से मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर हैं, और बाकी सारी ऐसी ट्रेनें जिनका टर्मिनल चेंज किया गया है। ये जो ट्रेन कैंसिल और शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट रिजनेशन या हम लोगों ने टर्मिनल चेंज किया है, तो इसके बारे में हम पिछले 4-5 दिन से लगातार लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इंडिविजुअल SMS के थ्रू जानकारी दे रहे हैं, NTS के थ्रू लोग पता कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार इसको इन्फॉर्मेशन को डाल रहे हैं और प्रेस रिलीजेस के थ्रू प्लस पब्लिक नोटिस के थ्रू हम लोगों को बता रहे हैं कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, कौन सी ट्रेन के लिए टर्मिनल चेंज किया गया है, क्या क्या इसका इफेक्ट रहेगा और लोगों को क्या क्या परेशानियां जो इस 3 दिन में हो सकती हैं। 7, 8, 9, 10 यानी 7 सितंबर की आधी रात से 8 तारीख, 9 तारीख और 10 सितंबर तक यदि आपकी ट्रेन नई दिल्ली से है तो आप अपनी ट्रेन की जानकारी जरूर ले लें सफ़र करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसका टर्मिनल बदल गया हो या हो सकता है वो रद्द की जा चुकी हो, क्योंकि जैसा रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि अभी तो 140 ट्रेनें हैं और हो सकता है इसमें और कुछ ट्रेनें ऐड हो सकती हैं। लिहाजा रेल यात्रियों के लिए सलाह है, क्योंकि नई दिल्ली उनको आने जाने में भी दिक्कत हो सकती है। उस दौरान VIP मूवमेंट रहेगा, सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे 7 से 10 तारीख तक। लिहाजा पैसेंजर के पहुंचने की दिक्कत को देखते हुए भी जो नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनें हैं उनको शिफ्ट किया गया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ नई दिल्ली यानी NDMC एरिया में ही प्रतिबंध लागू होंगे, बाकी दिल्ली में सब कुछ आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य रहेगा। अब आपको इसको लेकर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। NDMC एरिया को छोड़कर बाकी दिल्ली में आम दिनों की तरह बस, टैक्सी और ऑटो चलेंगे, यानी इस पर कोई रोक नहीं है। इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन इन बसों का समापन रिंग रोड पर ही होगा। नई दिल्ली क्षेत्र में होटल की बुकिंग और जरूरी सेवाओं में जुड़े कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी।
इसके अलावा नई दिल्ली एरिया में ट्रेन से सफर करने वालों को वैलिड टिकट के साथ एंट्री मिलेगी। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल सर्विस, अस्पताल, दवा की दुकानें, लैब खुलेंगे। किराना स्टोर, सब्जी, दूध की दुकान, एटीएम खुलेंगे। ऑनलाइन डिलीवरी अगर आवश्यक सेवा के लिए है तो उन्हें अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी नई दिल्ली क्षेत्र में बंद रहेगी। तो इन 3 दिनों आप घर के व्यंजनों का ही स्वाद लें। हमारे देश में अतिथि को भगवान की तरह माना जाता है। इसी परंपरा को निभाने के लिए राजधानी दिल्ली सज धज कर तैयार है, दुनिया का दिल जीतने के लिए। Zee News.